हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द। ये शब्द क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। आओ सबसे पहले इन दिए गए चित्रों को देखते हैं और उनके नीचे लिखे गए नाम को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सड़क का चित्र दिया है, तो नीचे लिखा है सड़क। वो दूसरा है एक गिलास रखा है, नीचे रखा है गिलास। तीसरा मुकुट, ये किसी राजा या आपने भगवान के सर पर ये मुकुट देखा होगा। फिर चौथा चित्र जो है वो बाजार का दृश्य है, नीचे लिखा है बाजार। ये सब क्या है? शब्द है। अब ये शब्द हमें आपको पढ़ना तो आता है, आप समझते भी हैं। सड़क क्या होती है? रोड। और गिलास, ये जो हम पीने के काम में, दूध पीने, पानी पीने के काम में जिसे लेते हैं। फिर मुकुट का तो तुम्हें बताया था कि राजा अपने सर पे पहनते हैं या आपने भगवान के सर पर देखे होंगे। और नीचे है बाजार का दृश्य, उसमें रोड भी है, आसपास दोनों ओर दुकानें हैं, कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं। तो ये सब क्या है? बाजार का दृश्य है। अब पढ़ते हैं हम शब्द। ऊपर बने चित्रों के नीचे लिखे उनके नाम हैं क्या है? शब्द। ये शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। आपको पता है वर्ण क्या है? अ आ इ ई और क ख ग घ, जितने भी हैं स्वर और व्यंजन ये सब वर्ण हैं। तो इन्हीं वर्णों से मिलकर शब्द बने हैं। जैसे वहां पर लिखा था चित्र के नीचे बाजार, बा प्लस जा प्लस र, तो शब्द बना बाजार। अगर इन वर्णों का क्रम, ये जो वर्ण बाजार र लिखा है, इसका क्रम यदि हम बदल दिया जाए, अगर हम इन्हें उल्टा लिख दें, र जा बा लिखें, तो शब्द क्या बनेगा? रजाबा। इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता, लेकिन बाजार शब्द एक सार्थक शब्द है जिसका अर्थ होता है। और रजबा शब्द क्या है? ये निरर्थक शब्द है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। अब शब्द क्या है? जैसे हमने बनाया क म ल, कमल, तो ऐसे ही क ल म, कलम। तो ये सब शब्द क्या है? ये सब वर्ण जो मिलकर शब्द बना रहे हैं, तो ये शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम पद में। ये तो हम समझ गए कि ये शब्द बना वर्णों से मिलकर। अब ये पद क्या है? जब शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य में किया जाता है तब वो पद कहलाते हैं। मैं खेल खेलूंगा, मैं खेलूंगा, तो यहाँ पर शब्द क्या है? मैं खेल, मैं खेलूंगा। अब खेल शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग हो गया, तो इसका रूप क्या बन गया? खेलूंगा, तो ये पद बन गया। अब है अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। हमने पहले भी देखा, अभी समझा था। जैसे बाजार को हमने उल्टा किया तो निरर्थक शब्द बन गया जिसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और सार्थक शब्द वो है जिसकी कोई मीनिंग होती है, यानी उसका कोई अर्थ निकलता है। फिर भी पढ़ते हैं यहाँ पर सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका
कोई न कोई अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमरा, गमला, पुस्तक आदि। क्या है? वर्णों के मेल से, जो वर्ण हमने पढ़े थे, व्यंजन और स्वर, उनके मेल से कोई ऐसा शब्द, जो कोई एक शब्द बनता है जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। यही शब्द जिनके अर्थ होते हैं तो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कमरा, गमला, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, कमल, पुस्तक, गुलाब इत्यादि। अब है निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? आपको पता भी है, वर्णों के बने मेल से, यहाँ भी वर्णों का मेल तो हो रहा है, किंतु उन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे राकम, मगला, कस्तपु, यहाँ पर शब्द दिए हैं, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है, ये कहीं प्रयोग में नहीं आते हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक। शब्दों के भेद अन्य आधारों पर भी किए जाते हैं। जो आने वाली कक्षाएं हैं, आगे को जब आप 6th 7th में चले जाएंगे तो इनके विविध अलग अलग तरीके से इनको आप पढ़ेंगे। शब्दों के विविध रूप भंडार, शब्द भंडार शीर्षक के अंतर्गत आगे दिए गए हैं, तो उन्हें पढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं शब्द रचना। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? एक तो उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय, दो अलग अलग है। क जो है वो है उपसर्ग और ख में क्या है? प्रत्यय। अब ये क्या चीज है? मूल शब्द के पहले, मूल माने होता है मेन, शब्द के पहले या बाद में, पीछे मतलब बाद में, कुछ शब्दांश जोड़कर एक नए शब्द बना दिए जाते हैं। उनके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पहले में तो क्या है? क में उपसर्ग। इसमें क्या होता है? मूल शब्द माने मेन जो शब्द होता है, उसके आगे कुछ शब्द जोड़ दिया जाता है, जिससे वे जुड़ने वाले जो शब्द हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। पहले हम उपसर्ग पढ़ते हैं। क में मेन शब्द, मूल शब्द माने मेन, तो ये क्या है? पुत्र, फिर ज्ञान। अब इनके आगे, जैसे उपसर्ग में अभी इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी, मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग। मेन शब्द तो क्या है? पुत्र, उससे पहले क्या जुड़ा? सु, तो हमारा नया शब्द क्या बन गया? सुपुत्र। पुत्र के आगे कु जुड़ा तो क्या बन गया? कुपुत्र। सुपुत्र माने अच्छा बेटा, कुपुत्र माने बुरा बेटा। अज्ञान, ज्ञान के आगे अ जोड़ दिया तो क्या हो गया? अज्ञान। फिर है धर्म के आगे इन्होंने अ जोड़ दिया, बना शब्द अधर्म। वन के आगे उप जोड़ दिया तो बना उपवन। ज्ञान के आगे एक शब्दांश जोड़ा, विज्ञान। ये तो क्या थे? उपसर्ग, जो मूल शब्द, मेन जो शब्द है उसके आगे जुड़कर जो जुड़ जाते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। अब पढ़ रहे हैं हम प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? शब्द के मूल जो शब्द होता है उसके बाद जुड़ने वाले, ये तो शुरू में जुड़ने वाले उपसर्ग, तो जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। जो शब्दों के बाद जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। जैसे मूल शब्द हैं सुंदर, योग्य, लिख, मजदूर, लोहा, धर्म। अब सुंदर में यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया है? ता, तो शब्द बन गया सुंदरता। योग्य में
शब्द जोड़ दिया ता, शब्द बनाया नया योग्यता। लिख में आई जोड़ा तो आगे क्या हो गया लिखाई। मजदूर में बड़ी ई जोड़ दी मजदूरी। लोहा में आर जोड़ा लोहार। धर्म में ई जोड़ा तो धार्मिक। इस तरह क्या बन गए प्रत्यय। हमने देखा दो शब्द पढ़े अलग अलग। एक तो उपसर्ग जिनमें मूल शब्द से पहले जुड़ने पर जो शब्दों को नई तरीके से नया उसका अर्थ बना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं उपसर्ग। और मूल शब्द के पीछे जुड़कर जो शब्द को बदल देते हैं वो क्या होते हैं प्रत्यय। बस इतना याद रखें, मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं और मूल शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा शब्द, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उसके मेन वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं रिवीजन के लिए। इनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। केवल इन्हीं 1 2 3 4 5 6 जो वाक्य दिए गए हैं इन्हीं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, क्योंकि ये आपके वर्कशीट जो इसके बाद दी जाएगी उसको करने में भी मदद करेंगे, प्लस आपको एग्जाम में भी परीक्षाओं में भी आपको बहुत मदद करेंगे। तो हमने पढ़ा है वर्णों के मेल से क्या बनते हैं शब्द। दूसरा, वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए। तीसरा, शब्द सार्थक और निरर्थक होते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं पद बन जाते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगकर नए शब्द बनाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगकर नए शब्द बनाते हैं। ये प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग क्या है शब्द मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगकर एक नए शब्द को बनाते हैं। ये हमने पढ़ा था अभी। इनको ये आप बार बार पढ़ें और इनको याद भी करें और सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखें। ध्यान से देखें और पढ़ें।